मेरी बीबी मुझसे पहले रोज सुबह उठकर बाथरूम चली जाती और 2 घंटे तक वहीं रहती। वह 5 साल से ऐसे ही कर रही थी, मुझसे कुछ छिपा रही थी। उसके बैग में से मर्दों के इस्तेमाल करने वाली कुछ चीजें मिली और फिर अपनी बीबी को 5 दिन के लिए कमरे में कैद कर दिया। जब 5 दिन बाद बीबी को देखने गया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह मेरी बीबी नहीं बल्कि कोई और। मेरे घर में पिछले 5 साल से एक ऐसा ड्रामा चल रहा था कि जिसके बारे में अगर मैं किसी को बताता तो वो यही कहता कि तुम बेवकूफ़ हो, शौहर होकर बीबी के बारे में इतना भी नहीं जानते, उस पर नज़र भी नहीं रख सकते कि वह क्या तुम्हारे घर में रहकर कर रही है। मेरी बीबी एक अजीब तरह की औरत थी। यूँ उसकी एक बहुत अजीब तरीके की रूटीन थी, चाहे वहाँ रात के 2 बजे ही क्यों ना सोती। वह सुबह हम सबके जागने से 2 घंटे पहले उठकर बाथरूम में चली जाती और 2 घंटे तक बाथरूम में ही रहती। अंदर से कोई खास आवाज़ भी नहीं आती थी। 2 घंटे कहने में आसान लगते हैं, लेकिन एक शख्स 2 घंटे बाद बाथरूम में क्या कर सकता है। और यही रूटीन उसकी 6 साल से चल रही थी। हमारे 3 बेटे थे जो स्कूल जाने वाले हो चुके थे, लेकिन मेरी बीबी ने अपनी रूटीन बना रखी थी कि वह किसी भी काम में देर नहीं करती थी, सारे काम टाइम से करती थी। लेकिन दिन के 2 घंटे वह बाथरूम में गुजारती थी, वह भी सुबह के टाइम। वैसे तो मेरी बीबी बहुत ही नॉर्मल किस्म की इंसान थी। इसकी सारी बातें मुझसे बहुत ही अच्छी लगती थी कि वह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, अपने चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदती थी। उसे बहुत शौक था कि वह बहुत प्यारा मेकअप करती थी और मुझे अलग अलग किस्म के मेकअप करके दिखाती थी। बहुत प्यारी लगती थी। आखिर औरतों का काम यही होता है, सजना संवरना। शादी के शुरू में तो सभी औरतें यही करती हैं और अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरी बीबी हमेशा से मेकअप पर बहुत खर्चे करती थी। वह कभी कभी ऐसा मेकअप ऑर्डर करती थी जो हज़ारों में आता था। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हो, मेकअप नहीं किया करो। उसने कहा ठीक है, आज से मेकअप नहीं करूँगी। उसने मेकअप का सामान खरीदना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी घर के खर्चे पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरी एक खास रूटीन थी और मैं 4 साल से उसको फॉलो कर रहा था। रोज़ एक ही टाइम पर सोना और एक ही टाइम पर उठना। मेरी रूटीन 3-4 साल से ऐसे ही चल रही थी। मेरी बीबी हमेशा से मुझसे मोहब्बत करती थी। हमारे 3 बच्चे भी थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी और इस रूटीन में एक बदलाव आया। मेरी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यूँ कहें कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया। ऐसा तूफ़ान जो शायद मेरी ज़िंदगी में ही था, लेकिन मैं इससे अनजान था। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहाँ मेरी ड्यूटी रात को लगा दी गई और अब मुझे रात में काम करना पड़ता था। मैं सुबह 6 बजे घर आता था और जबकि मैं 8 बजे पहले सोकर उठता था और मेरी बीबी 6 बजे उठ जाया करती थी और वह हमेशा मुझसे 2 घंटे पहले ही जागती थी। इसकी यही आदत थी। लेकिन मैंने उससे कहा कि 6 बजे तो मुझे आना है और उसके बाद कोई काम नहीं, इसलिए तुम भी 7:30 बजे तक आराम से सो जाया करो। बच्चों का स्कूल वैसे भी 8 बजे खुलता था। बल्कि मैंने यह भी कहा कि जब मैं काम पर से आऊँगा तो बच्चों को खुद स्कूल भेज दूंगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही जाग रहा हूँगा। इसलिए तुम भी आराम से सोती रहना। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं भी आकर सो जाऊँगा। फिर 12 बजे उठ जाएंगे। बच्चों की 2 बजे छुट्टी होती है और इस 2 घंटे में तुम खाना बनाना और घर साफ कर लेना। वैसे भी मेरी बीवी को ज़्यादा काम नहीं होते थे, वह सारा दिन घर पर ही रहती थी। यह बात भी अपनी जगह बहुत अजीब थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी डिग्री थी जिसकी वजह से इसे मुझसे भी अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन वह कभी भी नौकरी नहीं करना चाहती थी। उसे घर में ही रहना अच्छा लगता था। वह नौकरी के मूड में कभी नहीं थी। मैंने भी उसे कहना छोड़ दिया कि क्या सोचेगी, मुझसे भी काम करवा रहा है, जबकि अगर वह नौकरी करती तो हमारे हालात बहुत अच्छे हो सकते थे। बीबी ने कहा कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो। लेकिन फिर हमारे घर में कुछ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। शायद यह सब मेरे घर में बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन मुझे ही इसके बारे में मालूम नहीं था। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीबी पहले से ही जाग रही थी। मैंने उससे कहा कि रात को जागने की क्या ज़रूरत है, तुमसे तो मैंने कहा कि तुम चलो आराम करो, सारी ज़िंदगी तो सुबह सुबह तुम हमारे लिए जागती रही हो, थोड़ा आराम कर लो। तो मेरी बीबी ने कहा कि नहीं, और आप जाकर सो जाइए, और बाथरूम में चली गई और मैं कमरे में जाकर सो गया। अजीब बात यह थी कि वह होटल के कमरे में नहीं जाती थी। मैंने उससे कहा कि हमारे कमरे में बाथरूम है, वहाँ क्यों नहीं जाती हो, मेहमानों के बीच जाती हो। तो कहने लगी कि अगर मैं कमरे के बाथरूम में जाऊंगी तो आपके जाने की ज़रूरत हुई तो फिर क्या होगा। और मैंने हंस दिया और मैंने कहा कि तुम्हें यहाँ अंदर रहना है, 5 मिनट इंतज़ार भी तो कर सकता हूँ।
लेकिन अब जब मेरी रूटीन बन गई थी तो मुझे उसकी रूटीन अजीब लगी। आज तो मेरी बीबी ने कह दिया कि मुझे कुछ काम है, लेकिन अगले दिन फिर से जाग रही थी। इसके अगले दिन भी, और वह मुझे कमरे में भेजकर खुद बाथरूम में चली जाती है। मैं उसको बाथरूम की तरफ जाते हुए देखकर मैं कमरे की ओर जाता था और कमरे में जाते हुए तकिए पर सर रखकर सो जाता था। तकिए पर सर रखकर मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं सारे दिन का थका हुआ होता था। सुबह जब मैं अपने टाइम से जागता तो घर का कोई भी काम नहीं हुआ होता था। बस मेरी बीबी मेरे सामने सजी सजाई हुई खड़ी होती थी। वह रोज सुबह इतना तैयार क्यों होती थी? इसके चेहरे पर मेकअप तो कम होता था, लेकिन वह रोज सुबह तैयार होती थी। और अब तो मुझे लगने लगा कि वह रोज सुबह तैयार होने के लिए ही उठती थी, जबकि हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे। उसने मुझे कौन सा असली चेहरा दिखाना था? मैंने उसका असली चेहरा देखा हुआ था। मैं जानता था कि वह कैसी लगती है। या तो शुरू के चोचले होते हैं कि बीबी शौहर के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर मेरा असल मुंह देख लिया तो क्या सोचेगा कि मैं कैसी लगती हूँ, क्योंकि बिना मेकअप के औरतें नॉर्मल ही लगती हैं। ऐसी औरतें बहुत कम होती हैं जो बिना मेकअप के ही खूबसूरत लगे। एक दिन मैं वापस आकर कमरे में सो गया कि थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी और मैं किचन में आया। मुझे लगा कि मेरी बीबी कोई काम कर रही होगी, लेकिन देखा कि मेरी बीबी तो किचन में थी ही नहीं, वह बाथरूम में थी। लेकिन मुझे अपने कमरे में गए हुए पूरे 30 मिनट हो गए। न मैंने दरवाजा खटखटाया और उसका इंतजार करने लगा, लेकिन वह जवाब भी नहीं दे रही थी और बाथरूम से कोई आवाज़ भी आ रही थी। मैंने बार बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसकी कोई आवाज़ ना आई। मैंने दरवाजा बजाया, पर उसने फिर भी कोई जवाब न दिया। मैं सोचने लगता कि कहीं मेरी बीबी बाथरूम में बेहोश तो नहीं हो गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। बाथरूम में से कोई आवाज़ आ रही थी, पर वह जवाब नहीं दे रही थी। मैं दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बीबी अंदर ही बेहोश हो गई है, वरना मुझे जवाब जरूर देती। मैं दरवाज़ा तोड़ने ही वाला था, थोड़ा सा ताकत लगाई थी कि तभी दरवाजा अचानक से खुल गया। मेरी बीबी बाथरूम से बाहर निकली और वह बहुत ही फ्रेश लग रही थी। इधर मेरी जान पर बन गई थी और वह बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने कहा कि क्या हो गया था, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? कब से दरवाजा पीट रहा हूँ। तो कहने लगी कि अभी तो आपने दरवाजे पर दस्तक दी थी तो मैं बाहर आ गई थी। मैंने कहा कि पागल मत बनाओ, 15 से 20 मिनट हो गए थे मुझे दरवाजे पर दस्तक देते हुए। मैं तो दरवाजा तोड़ने लगा था। आप कैसी बातें करते हैं? बातों से साफ लग रहा था कि मेरी बीबी झूठ बोल रही थी। मैं कितनी देर से दरवाजा पीट रहा था, क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा था? क्या मैं नींद में से था? मेरी बीबी इतनी मुतमईन थी कि मैंने उससे बहस नहीं की कि वह मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रही थी। मैंने भी इस बात को दरगुजार कर दिया। आजकल मैं सुबह में जागता था तो सुबह के काम कर दिया करता था। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो स्कूल के बाहर खड़े चौकीदार ने कहा कि बड़े दिनों बाद बच्चे टाइम से आए हैं, वरना तो हमेशा बच्चे देर से ही आते हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी बीबी की थी और वह सुबह जल्दी उठा करती थी। खुदा के कर्म से शादी के पहले ही साल 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा गया था और अब वह बच्चे स्कूल जाने वाले हो चुके थे। 4 महीने से बच्चे स्कूल जा रहे थे। मैंने चौकीदार से पूछा कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? कहने लगा कि बच्चे रोज स्कूल लेट आते हैं, या तो हमारे स्कूल में मशहूर हैं कि यह बच्चे हमेशा लेट आते हैं। यह सुनकर मैं हैरान था कि यही कहकर तो मेरी बीबी सुबह जल्दी उठ जाती थी कि मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको तैयार करना है, मैं लेट नहीं हो सकती। वह सुबह कहाँ बिजी हो जाती थी कि घर के बाकी काम भी नहीं हो पाते थे। बच्चों को भी वह स्कूल लेट भेजती थी। मैंने इस बारे में अपनी बीबी से बात नहीं की थी, क्योंकि वह इस मामले में मुझसे झूठ बोलती थी। अगर मैं पूछता भी तो उसने मुझे झूठ बोल देना था। लेकिन मैंने अपनी बीबी की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रोज़ सुबह मेरी बीबी 2 घंटे बाथरूम में कैद हो जाती है और वहां से तैयार होकर निकलती है और वहां उस बाथरूम में जाती थी जो सीढ़ियों के नीचे बना हुआ था। इस बाथरूम के नीचे से एक दरवाजा गली की तरफ खुलता था, लेकिन इस दरवाजे को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था, इसीलिए इस दरवाजे को मैंने बंद कर दिया था। लेकिन मैंने देखा कि वह साइड से फटा हुआ था। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि यह तो साइड से इतना फटा हुआ था कि कोई भी इससे निकल आता था कि मेरी बीबी यहाँ से सुबह सुबह निकल जाती थी और 2 घंटे बाद वहाँ से वापस आती थी। वाकया मेरे साथ इस तरह का कोई खेल खेल रही थी, लेकिन वह कहाँ जा सकती थी, वह भी सुबह सुबह के वक्त। मैंने यह भी देखा कि मेरी बीबी बाथरूम में जाने से पहले अपने साथ एक छोटा सा बैग ले जाती थी,
यह बैग किसी छोटे मेकअप बैग जैसा लगता था। शायद यह मेकअप करने का सामान था, लेकिन सुबह सुबह मेकअप करने की क्या तुक बनती है। मैंने इस बैग को किसी भी तरह से हासिल कर लिया और देखा कि इसके अंदर क्या है, तो मैं हैरान परेशान रह गया। इस छोटे से बैग के अंदर कुछ ऐसी चीज मौजूद थी जिसका मेरी बीबी से कोई ताल्लुक नहीं था। वह मर्दों के इस्तेमाल की चीजें थी और मेरी बीबी मर्दों के इस सामान को क्यों इस्तेमाल करेगी। लेकिन फिर वह इनके बैग में रखकर क्या कर रही थी। यह चीजें तो मेरी भी नहीं थी, लेकिन यह चीजें थी तो किसकी थी। मैं तो पूरी तरह परेशान हो गया था। एक तरफ तो मेरी नौकरी ऐसी थी कि मुझे रात रात जागकर भागना पड़ता था, और शादी के 5-6 साल बाद मुझे मेरी बीवी के बारे में ऐसी खबर चल रही थी जिनके बारे में मैं आज तक अनजान था। मैंने सोच लिया कि अपनी बीवी को सामने बिठाकर उससे यह बात पूछूंगा। हम कोई नया शादीशुदा जोड़ा तो नहीं थे जो एक दूसरे को समझ ना सके और फिर नाराज होकर घूमते रहे। हमने शादी की थी, हम इन चीज़ों को समझते भी थे। बीते 5-6 सालों में हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अब ऐसी क्या बात आ गई थी, अब ऐसी क्या कयामत आ गई थी कि मैं अपनी बीबी से बात नहीं कर सकता था। एक दिन सुबह ही मैंने इसे अपने पास बैठा लिया। यही वह वक्त था जब वह बाथरूम में जाया करती थी। वह बहुत बेचैन थी कि जैसे उसे अभी जाना था, और मुझसे नजरें भी छुपा रही थी और अपना चेहरा भी मुझसे छुपा रही थी, और अपना चेहरा ऐसे कतरा रही थी कि जैसे मैंने उसे उसकी आंखों में देख लिया तो वह पत्थर की हो जाएगी। कहने लगी कि जल्दी करो कि अब जरूरी बात है। मैंने कहा तुम्हारे इसी काम के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। तुम सुबह जाती हो, मुझे लगा था कि तुम सुबह जाकर घर के वह काम करती हो, वह काम जो सुबह किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी काम मुकम्मल नहीं हुआ होता है। बच्चों को स्कूल से रोज लेट करवाती हो, इस घर का कोई काम नहीं करती, और 2 घंटे तुम बाथरूम में खुद को कैद करके रखती हो। इस बाथरूम का एक दरवाजा गली में भी खुलता है जिसको बंद किया हुआ था, लेकिन अब वह लकड़ी हटी हुई है। क्या मैं यह समझूं कि तुम बाथरूम से कहीं चली जाती हो? मेरा ऐसा होना ही था कि तभी मेरी बीबी ने मुझे हैरान होकर देखा। वह जैसे ही यह बात सुनकर तड़प उठी। उसने कहा कि क्या बात है आपका कि मैं सुबह सुबह ही घर से बाहर निकल जाती हूँ, अभी तैयार होकर कहाँ जाऊंगी? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या आप मुझे यह कहना चाहते हैं कि मेरा किसी दूसरे के साथ अफेयर है और मैं उसके पास चली जाती हूँ? आपको छोड़कर अपने यह बात कैसे सोची? मेरी बीवी पूरी तरह से नाराज हो गई। मुझे इससे इस तरह की बातों से उम्मीद नहीं थी, और उसने मुझसे इस तरह की बातें की क्योंकि आज तक मैंने इस पर शक नहीं किया था। मैंने कहा कि जब तुम मेरी जरा सी बात पर गुस्सा हो गई हो तो जरा सोचो कि मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। मर्दों में भी यही सोच होती है कि मेरी बीवी मुझसे कुछ छुपा रही है, और इसी बात को छुपाया जाता है जो बताने के काबिल नहीं होती और जो गलत होता है। और मैंने अपनी बीवी को कहा कि आज से तुम मुझे अपने बाथरूम में नजर ना आए, अपनी जगह पर आराम से सोए रहना। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन अब यह इस घर में नहीं होगा। मेरी बीबी ने कहा कि माफ गुनाह किए जाते हैं और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और मैं बाथरूम में जाने से नहीं रुकूंगी। क्या कर सकते हैं आप? आपको जो करना है कर लें। मेरी बीबी तो नाराज हो गई। पहली दफ़ा मेरे मुंह पर बोली थी, अब तो मैं समझ गया था कि वह कई दफ़ा घर से बाहर निकली थी। बाहर का खुलने वाला दरवाजा बाहर से इतना बंद करवा दिया कि अभी इसको खोला नहीं जा सकता था, बल्कि तोड़ा ही जा सकता था। लेकिन यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि इस दरवाजे को बंद करके मेरी बीबी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसका मतलब वह बाहर नहीं जाती थी, वह बाथरूम में ही रहती थी। फिर मुझे लगा कि वह शायद फ़ोन से किसी से बात करती थी, तो मैंने इसका फ़ोन भी छिपा दिया। लेकिन इस बात का भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ़ोन तो वह पहले भी लेकर नहीं जाती थी। बस वह अपना बैग लेकर जाती थी और इसमें मर्दों की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती थी। अब हमारी रोज लड़ाइयाँ होने लगी। मैं इस बैग को छुपाता तो वह बुरी तरह से रोने लग जाती और फिर से इसे किसी तरह तलाश कर लेती। मैंने बहुत तंग होकर अपनी बीबी को कमरे में बंद कर दिया, इस कमरे में जिसमें बाथरूम था, लेकिन मैंने इससे वह बैग छीन लिया। मैंने कहा कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। तुम जिस तरह बाथरूम में जाती हो और बाथरूम में गए बगैर तुम्हारा दिन नहीं गुजरता, जैसे तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल हो। इसीलिए मैं तो इस बात को जाने नहीं दूंगा। मेरा शक अब भी इसी बात पर था। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी बीबी घर से निकल जाती है। मेरा शक अब भी इसी बात पर था। मैं अभी यही सोच रहा था कि मेरी बीबी घर से निकल जाती है, क्योंकि 2 घंटे तक इसको बाथरूम में बंद करके रखना क्या मतलब था। मैंने अपने घर के मैंने अपनी बीबी को एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना था।
मैं उसका खाना उसके कमरे में भेज दिया करता था। वह मुझसे बहुत लड़ाई करती थी। रात भर बहुत बुरी तरह से कहने लगी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अगर मुझे यहाँ से बाहर निकालो नहीं तो मुझे तलाक देने पर मजबूर हो जाओगे। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गया कि ऐसा क्यों होगा। 4-5 दिन के बाद मैंने दरवाजा खोला। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और एक नज़र बीबी को देखा तो मेरी चीखें निकल गई। हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। नज़रों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो अपनी बीबी को कमरे में कैद करके गया था, लेकिन जो मेरे सामने खड़ी थी वह मेरी बीबी नहीं थी, क्योंकि इस औरत के साथ कुछ गड़बड़ थी। इस औरत के पूरे चेहरे पर और उसके पूरे चेहरे पर ऐसी दाढ़ी थी कि जैसे मर्दों के चेहरे पर होती है। लेकिन जब वह रोते रोते मुझसे दूर भागने लगी और एक कमरे में जाकर सिमट गई तो मैंने देखा कि यह तो मेरी बीबी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दाढ़ी कैसे उगाई थी। इसकी तरफ बढ़ा तो वह मेरे से दूर भागती, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता तो वह मेरा हाथ झिड़क देती, कहती थी अब तो असल चेहरा मेरा देख लिया है, कोई भी ऐसी बदसूरत औरत के साथ नहीं रहना चाहेगा। वह रो रही थी। मैं उसे मुश्किल से उठाकर अपने कमरे में ले आया। उसने मुझे कहा कि बस वह मेरा बैग दे दो और मुझे बाथरूम में जाने दो। मैंने उसका बैग उसे पकड़ा दिया और बाथरूम में चली गई और 15 मिनट बाद बाहर आई तो उसके चेहरे पर कोई भी बाल नहीं था, लेकिन साफ मालूम हो रहा था उसने उन बालों का सेव किया था और इस बैग में सेव करने की ही चीज़ें थी जो कि मर्द की इस्तेमाल करते हैं। और वह मेरे सामने बैठी थी। मैंने कहा यह सब क्या है। उसने कहा कि मेरे पास एक बीमारी है। यह बीमारी हार्मोन्स की एक बड़ी बीमारी है जिसे मेरे चेहरे पर मर्दों की तरह दाढ़ी उगाती है। इन बालों के उगने की रफ्तार बहुत तेज़ है, रातों रात यह बढ़ जाते हैं। यह बीमारी मुझे तब से है जब मैं 7 साल की थी। इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर मेरी शादी करवा दी गई। मैंने सोचा कि इसको छुपा लूँगी और मैं इसीलिए आपसे पहले जागती थी और बाथरूम में जाती थी और मुझे यह बाल साफ करने में, मेकअप करके इन बालों को छुपाने में पूरे 2 घंटे लग जाते थे। मैंने इन बालों को छुपाने के लिए बहुत महंगे महंगे लोशन लिए हैं, ऐसे जिसे लगाकर पता ना चले कि आपने कुछ लगाया हुआ है। मेरे सारे पैसे इसी काम में जाते थे। 5 साल से मैंने यह रूटीन बना रखी थी। मैं भी औरत हूँ, बस मेरे साथ यही मसला है कि मेरे चेहरे पर मर्दों जैसी दाढ़ी उठती हैं जो किसी को भी देखने में अच्छी नहीं लगती। मुझे डर था कहीं आप मुझे छोड़ ना दें, इसीलिए मैं यह सब करती थी। मेरी बीबी फूट फूट कर रोने लगी और मैं हैरान परेशान रह गया। इन 5 सालों में एक दिन भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि मेरी बीबी के साथ इस तरह कोई मसला था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। मैंने अपनी बीबी के आंसू साफ किए और उसे तसल्ली दी। वह बहुत रो रही थी। जाहिर है 5 साल तक उसने यह बात छुपाई थी और इसका राज खुल गया था, लेकिन उसके पीछे उसकी नीयत बुरी नहीं थी। वो कहने लगी कि आपने मुझ पर शक किया। आप मुझसे कहने लगे कि मैं आपको छोड़कर किसी और के पास जाती हूँ। मैं इस बात से बहुत दुखी हुई थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि इसका कोई और इलाज नहीं है। उसने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, बाल कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होते। इलाज करवाया जाए तो इससे स्किन खराब हो जाती है। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज करवाओगी तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। अगर तुमने लेजर या इस तरह का कोई भी इलाज करवाया तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी और फिर तुम्हारे जो बाल हैं वह और भी नज़र आने लगेंगे। इसीलिए मैंने कभी भी कोई और इलाज नहीं करवाया या बालों को निकाल कर अपने चेहरे पर मेकअप लगा लेती हूँ। इसी काम में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन अब मैं इस दर्द की आदी हो गई हूँ। अक्सर मुझे घर के कामों में देरी हो जाती है, कभी बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं तो। और 5.5 साल तक आपकी एक खास रूटीन थी जिसमें आप कभी भी सुबह नहीं जागते थे, लेकिन अब आपको पता चल गया और मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन जानती थी कि एक दिन यह राज खुल जाएगा। मैंने अपनी बीबी का हाथ थाम लिया और उससे कहा कि तुम्हें सच में लगता है कि इन सब चीज़ों में कोई फ़र्क पड़ता है? ठीक है, समाज में इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है और लोगों को पता चला तो वह तुम्हारा मजाक बनाएंगे, फिर तुम्हें तरह तरह की बातें सुनाएंगे। तुम जो अभी तक करती आई हो वही करो, लेकिन इस चीज़ को अपने सर पर सवार मत करो। मुझसे इस चीज़ को छुपाओ नहीं। तुम मेरी बीबी हो और मेरी बीबी हो, बस तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें इस वजह से कभी नहीं छोड़ सकता। इसकी वजह से तुम्हें मैं क्यों छोड़ूंगा? इसका कोई इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है। यह एक बीमारी है और दुनिया में हजारों तरह की अजीबोगरीब बीमारियां होती हैं। तुम इस चीज़ को छुपा रही थी। तुमने बहुत अच्छा किया। शायद पहले मैं इन सब बातों को न समझ पाता, लेकिन इसको अपनी कमजोरी मत बनाओ। कल को अगर किसी को यह पता चल ही गया तो मैं इसको जवाब दूंगा। मैं उसको कहूँगा कि यह मेरी बीबी है और मुझे इस पर फक्र है।
तुम्हें इससे क्या परेशानी है? मेरी बीवी बुरी तरह से रोने लग गई, मेरे गले लग गई। मैंने कहा कि आज से तुम्हारे आंखों में आंसू ना देखूं बस, और हम इसका इलाज करवाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो कुछ भी होगा हम साथ मिलकर करेंगे। बस तुम्हारी गलती यह है कि अब तक तुम यह सब अकेले बर्दाश्त करती रही और तुमने मुझे बताया नहीं। मैंने अपनी बीवी को हिम्मत दी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।